Tagore's Abode of Peace. So, in the last video, we discussed what were the thoughts of Gandhiji about education, what he used to think about education. So, that we have already discussed in the last video, and if you haven't watched it, so you can just go and watch it before this video because we are going to connect this section with the earlier section as well. Right, so many of you may have heard of Shanti Niketan. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि शांति निकेतन के बारे में पढ़ा हो. सो डू यू नो व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड बाय होम? तो क्या आपको पता है जो शांति निकेतन है ये किसने एस्टैब्लिश किया था और क्यों किया था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कम बैक टू दिस टॉपिक्स नेम, टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस. तो अबोर्ड मतलब क्या होता है? कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई रह रहा है, एक तरीके से घर. ठीक है. पीस मतलब क्या होता है? शांति. इसका मतलब शांति का घर, और टैगोर की शांति का घर. तो अब ये शांति कोई लड़की नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बात पीस की. पीस मतलब सुकून, शांति, मन की जो शांति होती है, तो उसका कहीं पे निवास है, वो कहीं पे रहती है. तो उस चीज के बारे में बात की जा रही है. तो रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो शांति निकेतन है उसे 1901 में स्टार्ट किया था. तो एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल. तो आप ही की तरह जब रविंद्रनाथ टैगोर भी छोटे थे तो उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. ठीक है. ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव. तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उन्हें स्कूल जाने से ना ऐसा लगता था स्कूल में उन्हें घुटन सी हो रही है और बड़ा ही ऑप्रेसिव लगता था. ऐसा लगता था उन्हें कि उनके ऊपर कोई दबाव बना रहा है. द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन. उन्हें स्कूल जो है एक जेल जैसा लगता था. और ही कुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग. और उन्हें ऐसा लगता था स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो जो करना चाहते हैं वो उन्हें नहीं करने दिया जाता. तो हो सकता है आप लोग जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कि खेलना बहुत पसंद है, बट टीचर उन्हें क्लास में बैठा के लेक्चर देते रहते हैं. जो गेम्स का पीरियड है वो भी आता है, बट वो एक ही पीरियड होता है. पढ़ाई वाले काफी सारे पीरियड होते हैं. तो हो सकता है आपको रविंद्रनाथ जी के साथ एकदम मतलब वाइब्स मैच कर रही होंगी आपकी. तो while other children listened to the teacher, Tagore's mind would wander away. तो जब दूसरे बच्चे जो हैं वो ध्यान से टीचर को सुन रहे होते थे, तो टैगोर जी का जो माइंड है वो कहीं और ही घूमता रहता था. वेंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, भटकना. ठीक है. तो उनका जो माइंड है वो इधर उधर भटकता रहता था, पढ़ाई में नहीं लगता था. द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप्ड टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन. तो जिस तरीके का टैगोर का एक्सपीरियंस रहा एजुकेशन को लेकर, स्कूल में जिस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा, उसके बेसिस पे उनके दिमाग में एजुकेशन को लेकर आइडियाज बने. जैसा उनका एक्सपीरियंस था उसी को लेकर उनके आइडियाज बने. On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires. तो जब टैगोर जी जो हैं वो छोटे थे, तो उस टाइम पे वो ये सोचते थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहाँ पे बच्चा जो है वो खुश रहे. ठीक है. वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, वो क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर उसको बढ़ावा दिया जाएगा. वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर. जहाँ पे उस बच्चे को उसके खुद के थॉट्स, उसकी खुद की सोच को, उसके खुद के आइडियाज को, उसकी चाहतों को, डिजायर्स को, जो वो लाइफ में करना चाहता है, उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाए. एक ऐसा स्कूल जो है वो बनाना चाहते थे. टैगोर फेल्ट द चाइल्डहुड ought to be a time of self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British. तो टैगोर ऐसा सोचते थे कि जो बचपन है ना, वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बच्चों को सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए. मतलब कि बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, पेरेंट्स को, बड़ों को, ताकि बच्चे जो हैं अपने लेवल पे ठोकरें खाएंगे, फिर उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. इस तरीके से वो चीज़ों को खुद सीखेंगे, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है. तुम उनके ऊपर कुछ भी थोपो मत कि तुम्हें यही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है. लेट देम एक्सप्लोर आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन. वो कह रहे हैं कि जो स्कूल है, जो एजुकेशन है, वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम जैसा कह दिया एकदम पत्थर की लकीर, सबको सेम चीज़ फॉलो करनी है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं. तो जो ये चीज़ है वो गलत थी. वो चाहते थे कि बच्चों को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए. और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो रिजिडिटी है जो कि ब्रिटिशर्स ने सेटअप की थी, जिस तरीके के स्कूलिंग सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उससे टैगोर जो है वो खुश नहीं थे. Teachers had to be imaginative, understand the child and help the child develop her curiosity. तो
टैगोर जी ऐसा कहते हैं कि जो एक टीचर है, जो गुरु है, उसे इमेजिनेटिव होना चाहिए, उसे बच्चों की जो इमेजिनेशन है उस पे काम करना चाहिए, बच्चों को अलग अलग चीजें जो हैं वो इमेजिन करवानी चाहिए और खुद उन्हें कुछ इस तरीके से समझाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं उस चीज को सोच पाए, है ना। इमेजिनेशन जो है वो भी एक बहुत ही अच्छी कला है जो कि हर कोई नहीं कर सकता, है ना। तो बच्चों की इमेजिनेटिव जो पावर है उस पे काम करना चाहिए। टीचर को कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो अलग तरीके की चीजें जो है वो बच्चों को सोचने पे बढ़ावा दे। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को समझे, उनकी डिजायर्स को समझे, वो किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो क्या चीज पढ़ना चाहते हैं, क्या चीजें वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन सभी चीजों को टीचर जो है वो समझे। और बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो उसके अंदर उत्सुकता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हर चीज को जानना चाहता है, वो हर चीज के लिए सवाल करता है, मम्मा व्हाट इज दिस, ये क्या है, वो क्या है, ये कौन सा कलर है, इसको हम क्या कहेंगे। सो दैट चाइल्ड आस्क एवरीथिंग। तो उसको बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने की। तो जब हम छोटे रहते हैं ना, तो हमको हर चीज को लेकर बड़ी ही उत्सुकता रहती है, हर चीज को हम जानना चाहते हैं, हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं ना, तो वो क्यूरियोसिटी जो है वो धीरे धीरे करके उनके पेरेंट्स ही, उनके बड़े ही वो कम करने लगते हैं, उन पर दबाव डालने लगते हैं कि अरे इतना सवाल मत पूछो, जितना कहा जा रहा है सिर्फ उतना करो, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ उस चीजों की वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर की जो क्यूरियोसिटी होती है वो दबा दी जाती है। बट एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो कि उसकी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ावा दे, उसको और ज्यादा बोले कि ठीक है तुम और चीजें सोचो, ये क्यों है, कैसे है, हर चीज पे सवाल उठाओ, तभी तो जाके उनकी जो थिंकिंग है वो और ज्यादा बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू टैगोर, द एग्जिस्टिंग schools killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder। अब जो टैगोर है वो ये कहते हैं कि जिस तरीके की स्कूलिंग सिस्टम उस टाइम पे थी, और यूं कहीं काफी हद तक आज भी चली आ रही है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो नेचुरल डिजायर है, चीजों को जानने की जो इच्छा है ना, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है, मतलब हर चीज को एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना। कभी देखा है ना, छोटे से बच्चे को अगर कोई खिलौना देते हो तो 2 दिन बाद वो टूटा मिलता है, सारे उसके पुर्जे जो हैं, सारे अस्थि पंजर सब बिखर जाते हैं। वो जो बच्चा है वो क्या होता है, बड़ा ही क्यूरियस होता है, बड़ा ही एक्सपेरिमेंटिव होता है कि भाई अ, वो चीज़ों को देखना चाहता है, समझना चाहता है कि क्या है, कैसे है। तो ये जो रिजिड स्कूलिंग सिस्टम है, इसकी वजह से बच्चे के अंदर की जो क्रिएटिविटी है, सेंस ऑफ वंडर है, वंडर का मतलब सोचना भाई, इमेजिन करना कि क्यों है, कैसे है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के अंदर दबा दी जाती हैं ऐसे स्कूलिंग सिस्टम की वजह से जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। टैगोर was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment। टैगोर ऐसा मानते थे कि बच्चे के अंदर क्रिएटिव लर्निंग जो है वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ही डेवलप की जा सकती है। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब कि बच्चा जो है वो नेचर से कनेक्ट है। तो ही चोज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा इन अ रूरल सेटिंग। और इसीलिए जो टैगोर हैं, जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने स्कूल सेटअप करने की सोची, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो ये सोचते थे कि बच्चे के अंदर क्रिएटिव लर्निंग जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आएगी। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, कैलकाटा जो कि एक सिटी थी, है ना, उससे 100 किलोमीटर दूर जाके एक रूरल सेटिंग में, गांव वाले इलाके में, गांव में क्या होता है, लोग नेचर के बहुत करीब होते हैं, है ना। तो रूरल सेटिंग में उन्होंने अपना स्कूल जो है वो सेटअप किया। ही सॉ इट एज एन अबोर्ड ऑफ पीस। और उन्होंने अपने उस स्कूल को, जो कि उन्होंने कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर जाके सेटअप किया था, उसको एक ऐसे चीज की तरह देखा जहाँ पे पीस जो है वो रहता है, जहाँ शांति रहती है, ठीक है। वे आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। और ये एक ऐसी जगह थी, शांति निकेतन ऐसी जगह थी जहाँ पे बच्चे जो है वो नेचर के साथ हार्मनी में रहेंगे, प्यार से मिलजुल कर वो प्रकृति के साथ रह रहे हैं और अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी जो है वो उसको और ज्यादा बढ़ा सकेंगे। तो देखो, शांति मतलब क्या होता है, पीस। निकेतन मतलब क्या होता है, घर, जहाँ पे कोई रह रहा हो, ठीक है। तो शांति का निकेतन, शांति का घर, वही लिखा है अबोर्ड ऑफ पीस। तो इस तरीके से उन्होंने अपने स्कूल को नाम दिया कि यहाँ जो है, यहाँ पीस मिलेगा आपको। In many senses, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar ways। अब बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं और जो टैगोर जी हैं, वो उनकी जो थिंकिंग है एजुकेशन को लेकर वो काफी हद तक मैच करती है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो ये सोचते थे कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन उनके वर्निकुलर में दी जानी चाहिए, उनके लोकल लैंग्वेज में देनी चाहिए। बच्चों को जो है वो एक उनके रूट से कनेक्ट रखना चाहिए, है ना। तो वो सब चीजें जो है वो गांधी जी सोचते थे, और वो भी ब्रिटिश वाली जो एजुकेशन है उसका क्रिटिसिज्म करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। और जो टैगोर जी हैं वो भी ब्रिटिशर्स के जो रिजिड स्कूलिंग सिस्टम था उसके खिलाफ थे। तो देयर वर सम सिमिलरिटीज बिटवीन दी महात्मा गांधी एंड टैगोर अबाउट देयर थिंकिंग ऑफ एजुकेशन, राइट।
बट ऐसा नहीं था कि वो एकदम ही एक दूसरे से सहमत होते थे। काफी सारी चीजों में वो सिमिलर सोच रखते थे, बट काफी सारे ऐसे डिफरेंसेस भी थे जो कि हमें महात्मा गांधी और टैगोर जी की जो सोच है उसमें देखने मिलती हैं। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। अब जो गांधी जी हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन के एकदम ही खिलाफ थे। मतलब कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो ये अमेरिका, यूरोप, इन लोगों की जो सिविलाइजेशन है, जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से लोग, मतलब इनका जो कल्चर है उस तरीके से वो उसके थोड़ा खिलाफ थे। ठीक है, और जिस तरीके से वो मशीनों की टेक्नोलॉजी को सबसे ऊपर रखते हैं, इंसानों से ऊपर रखते हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरीके से वो मशीनों की टेक्नोलॉजी की पूजा करते हैं। तो उस चीज के खिलाफ गांधी जी थे। Tagore wanted to combine the elements of modern Western civilization with what he saw as the best within the Indian tradition. तो बट टैगोर जी जो है वो एकदम ही खिलाफ नहीं थे ब्रिटिश एजुकेशन के। वो मतलब क्या चाहते थे कि बच्चों को जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो मॉडर्न एलिमेंट चल के आ रहा है, जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए विद इंडियन ट्रेडिशन। मतलब कि इंडियन ट्रेडिशन में उन्हें सबसे बेस्ट चीज जो लगती थी वो, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में उसमें जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स वगैरह होती हैं वो, तो दोनों ही चीजों को साथ में सिखाया जाना चाहिए, ऐसा टैगोर जी सोचते थे। बट गांधी जी सोचते थे कि नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन बिल्कुल नहीं सिखाई जानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पे फोकस करा जाना चाहिए। ही emphasized the need to teach science and technology at शांति निकेतन along with art, music, dance। और इसीलिए क्योंकि जो टैगोर जी हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन पे भी जो है थोड़ा फोकस करते थे कि ठीक है, बच्चों को टेक्निकली भी डेवलप कराना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रहे हैं ज़रूरी है कि हम भी उनके साथ चलें, बट हम अपनी रूट्स को, अपने कल्चर्स को ना भूलें, वो भी ज़रूरी है। तो जो टैगोर जी हैं उन्होंने क्या किया, अपने शांति निकेतन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई, साथ साथ आर्ट, म्यूजिक एंड डांस जो है वो भी पढ़ाया। और आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड है ना, यहाँ पे आर्ट, म्यूजिक और डांस को ना बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। वही मतलब कि हम नॉर्दर्न साइड देखेंगे, मतलब मैंने तो साउथ का मुझे इतना नहीं पता, बट हाँ नॉर्थ में मैंने देखा है कि सिर्फ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। अगर बच्चा कोई डांस में जाना चाहता है या गाने में या फिर ड्राइंग वगैरह इन से सब चीज़ों में जाना चाहता है, तो उसको उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। बोला जाता है कि भाई तुम पढ़ो पढ़ो। बट वही हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, बंगाल में देखेंगे, तो आप देखोगे लगभग मतलब मैक्सिमम लोग हैं, या तो कोई आर्ट में बहुत अच्छा है, या तो कोई ड्राइंग बहुत सुंदर बनाता है, या तो कोई गाना अच्छा गाता है, या तो डांस बहुत अच्छा करता है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब आर्ट, म्यूजिक और डांस में, और पढ़ाई भी करते हैं। तो वहाँ पे इसको भी फोकस, इस चीज़ पे भी फोकस किया जाता है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, इन चीज़ों पे भी फोकस किया जाता है, और पढ़ाई पे भी फोकस कराया जाता है। ठीक है। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned। अब हमने देखा कि गांधी जी जो हैं वो एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे, टैगोर जी का एजुकेशन को लेकर क्या जो है थिंकिंग थी, ये हमने पढ़ा। और ऐसे ही बहुत सारे अलग-अलग लोग जो हैं वो ये सोच रहे थे कि भाई नेशनल एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए। सबकी अलग-अलग सोच थी, सबके अपने जो हैं इस चीज़ को लेकर विचार थे। सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय ब्रिटिश। कुछ लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स ने जो सेटअप किया है सिस्टम, उसी में कुछ चेंजेस चाहते थे, एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल। तो कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया है सिस्टम, उसी में कुछ ऐसे चेंजेस लाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए थे कि मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, अब उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी एजुकेशन लेना। पहले जो गुरुकुल वाला सिस्टम था, मतलब कि जो पाठशाला वाला सिस्टम था, उसमें चीज़ें थोड़ी फ्लेक्सिबल थी, तो पेजेंट के जो बच्चे हैं वो भी आसानी से एजुकेशन ले पाते थे। फ्लेक्सिबल था क्योंकि सब कुछ। बट क्योंकि जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं उनका सिस्टम कुछ ऐसा था कि हर एक बच्चा जो है, जो एजुकेट होना भी चाहता है, उसके लिए अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो पढ़ाई जारी कर पाए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन पहुंचाई जा सके। बट कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बिल्कुल ही वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, जो कि पूरी तरीके से चाहते थे कि बच्चों को जो इंडियन कल्चर है वो सिखाया जाए, मतलब इंडियन जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जाए। अदर्स अर्ज दैट ऑल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू अ कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल। बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे एक अलग सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहिए, जिसमें कि बच्चों को पूरे तरीके से जो नेशनल कल्चर है, पूरे तरीके से उस वे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। Who was to define what was truly national। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ लोग ये तो कह रहे थे कि बच्चों को ट्रूली नेशनल मैनर में, ऐसे मैनर में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करें, अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसको बढ़ावा देना चाहिए।
बट ये जो ट्रूली नेशनल वर्ड है ना, तो सवाल ये खड़ा होता है कि भाई आखिरकार असली जो राष्ट्रीय जो कल्चर है, मतलब ट्रूली नेशनल जो है, ये चीज क्या है, कैसे हम इस चीज को डिफाइन करेंगे कि क्या क्या चीजें जो हैं वो ट्रूली नेशनल के अंदर आएंगी। द डिबेट अबाउट व्हाट इज द नेशनल एजुकेशन और टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये जो डिबेट है कि नेशनल एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्या है इसका हकीकत मतलब, ये जो डिबेट है ये इंडिपेंडेंस के बाद तक भी जारी रहा। So with this we have come to the end of our chapter number 7 of class 8 history। और इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में आए तो थे और वो हर चीज में चेंज कर रहे थे। पूरी बुक में हम यही पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को चेंज किया, उसको अपने कंट्रोल में लिया। और इस चैप्टर में हमने देखा कि उन्होंने इंडियन एजुकेशन को कैसे चेंज किया, कि ब्रिटिशर्स से पहले हमारा जो पाठशाला वाला सिस्टम था उसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा रिजिडिटी ला दी, उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो वेस्टर्न एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। अब कुछ ऐसे इंडियंस थे जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है इंडिया में जो वेस्टर्न एजुकेशन है उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इंडिया में सिर्फ इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो मैनर है, इंडियन टेक्स्ट बुक हो गई, जो लिटरेचर हो गए, वो जो है वो पढ़ाए जाने चाहिए, ना कि ये दूसरे देश के। ठीक है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भाई दोनों ही चीजें होनी चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन भी होनी चाहिए और इंडियन एजुकेशन भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, दोनों चीजें मिक्स चलनी चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। If you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter.